हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किसके माध्यम से हुआ है? रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 में। सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है? रावी नदी के तट पे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? सिंधु नदी के तट पे। हड़प्पा रावी नदी के तट पे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पे। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी यानी पुरास्थल कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो 10 से दक्षिणी, 10 से दैमाबाद महाराष्ट्र में, और उत्तरी कहाँ हो गया? मांडा यानी जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सूतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? यह एक नगरीय नियोजन थी, यानी अर्बन प्लानिंग थी, नगरीय सभ्यता थी। अब हम लोग प्रमुख स्थल और उससे प्राप्त साक्ष्य देखेंगे। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, माउंट ऑफ द डेड। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदाड़ो का अन्नागार, ये सबसे बड़ा भवन था सिंधु सभ्यता का। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। जूते हुए खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदाड़ो अन्नागार से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन, राजस्थान से। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। लोथल किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के तट पे, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी, गुजरात। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चौहंदड़ो से। बीना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? तो चौहंदड़ो। चौहंदड़ो में कोई भी फोर्ट यानी दुर्ग नहीं था। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन से। तो सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। धान की खेती, चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। तो धान की खेती यानी चावल के प्रमाण लोथल और रंगपुर से। धान की खेती, चावल के प्रमाण रंगपुर, लोथल से। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिली है? धौलीबीरा से, यानी धौलाबीरा से। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, धौलाबीरा 3 भागों में विभाजित था। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलाबीरा से ही। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ मिला है? बनवाली, हरियाणा में। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला? बनवाली, हरियाणा से। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। युग्म समाधान 2 शवों को एक साथ दफनाना कहाँ मिला है? तो लोथल और कालीबंगा से 2 शवों को एक साथ दफनाना हुआ मिला है। सामाजिक और आर्थिक जीवन, तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार। वो लोग कृषि और व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता को लोग की मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ।
विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु सभ्यता के लोग का। कपास को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। सिंडन बोलते थे कपास को। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में मापन की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में थी या 16 की गुणज में थी। सिंधु समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्कल था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिंधु समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पासा खेलते थे, शिकार करते थे, नृत्य करते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी या जलाने की? तो देखो, हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की थी। तौल की इकाई क्या थी? वहीं 16 के अपवर्तक यानी मल्टीपल ऑफ 16। वस्त्र किसके बने होते थे? इनके सूती और ऊनी थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति क्या प्रचलित थी? हाँ, इसके प्रमाण मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? मेलुहा। अब धर्म और विश्वास हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा वासी किसकी पूजा सबसे अधिक करते थे? मातृ देवी की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की करते थे। पशुपति शिव की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। पशुपति शिव की मुहर पर कौन से पशु अंकित हैं? तो हाथी, गैंडा, व्याघ्र, भैंसा और हिरण। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। कुबड़ वाला सांड उनके लिए क्या था? विशेष पूजनीय था। क्या सिंधु सभ्यता में मंदिरों के अवशेष मिले हैं? नहीं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। पुनर्जन्म में क्या सिंधुवासी विश्वास करते थे? हाँ, करते थे। यज्ञ वेदियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन और लोथल से। यज्ञ वेदियों के प्रमाण कालीबंगन और लोथल से। तबीज मिलने से क्या संकेत मिलता है? वे लोग अंधविश्वास और जादू टोना में यकीन रखते थे। मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन है? तो एक श्रृंगी पशु का। मुहरें किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पे। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। पीगट के अनुसार, पीगट ने बताया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या है? जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा के बर्तन किस रंग के होते थे? लाल, काले रंग की डिजाइन होती थी, लाल होते थे। सिंधुवासियों ने घरों के दरवाजे किधर खोलते थे? गलियों में खोलते थे, लेकिन लोथल को छोड़कर जहाँ सड़क पर खुलते थे। यानी लोथल में जो है वो सड़क पर मिले हैं, सड़क की तरफ, जबकि सिंधुवासी जनरली कहाँ खोलते थे? गलियों में, पीछे की ओर। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार में पड़ता है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। रूपण किस नदी के तट पे है? सतलज नदी के तट पे है। रूपण यानी पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के तट पे। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में किस नदी पे है? हिंडन नदी पे है। और आलमगीरपुर ही क्या है? सबसे पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता का बिंदु है, हिंडन नदी के तट पे है। चौंदड़ों की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। चौंदड़ों की खोज एनजी मजूमदार। लिपि लिखने का तरीका क्या था? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी पहली पंक्ति। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपड़। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। किस स्थल से ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चौंदड़ों से मिले हैं। हड़प्पा की मुहरों पर किस पशु का चित्र नहीं मिलता है? गाय और सिंह का चित्र नहीं मिलता है। कांसा बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? टीन मिलाया जाता है। सिंधुवासी तांबा कहाँ से मंगवाते थे? तो खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे और ओमान से मंगवाते थे। सिंधुवासी टीन कहाँ से आयात करते थे? तो अफगानिस्तान और ईरान से। सिंधुवासी सोना कहाँ से लाते थे? दक्षिण भारत, कर्नाटक। सिंधुवासी लाजवर्द कहाँ से लाते थे? तो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से कुओं के अवशेष घरों में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़ माना जाता है। ये मैके और मार्शल ने वैसा बताया है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। आर्यों के आक्रमण से पतन का सिद्धांत, यानी आर्य के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ये व्हीलर का कहना है। जलवायु परिवर्तन से पतन का सिद्धांत, ओरेल स्टीन।
सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, शांतिप्रिय थी, हथियारों का अभाव था। शतरंज जैसा खेल कहाँ प्रचलित था? तो लोथल में। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? मृतकों का टीला। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और भी काठियावाड़ में। बनवाली की खोज किसने की? तो आर.एस. बिष्ट ने की थी। मांडा किस नदी के तट पे है? चिनाब नदी के तट पे है। सिंधु सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो वाणिक था, यानी व्यापारिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। लिपस्टिक के साथ कहाँ से मिले हैं? चौहंदड़ों से। एक मुद्रा पर नाव का चित्र कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पा की लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया था? L.A. वेडेल ने। हड़प्पा लिपि को पढ़ने का प्रयास L.A. वेडेल। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। किस स्थान से तांबे का कुत्ता मिला है? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक यूनान की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, विवाद है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।